65% अर्थात 65% वोटर, वोटर का मतलब होता है मतदाता। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है लोगों की भीड़ या फिर संख्या। तो यहाँ पे वोटर टर्न आउट है तो वोटरों की अर्थात मतदान। तो 65% मतदान रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया गया, हिंदी में बोलें तो दर्ज किया गया, इन हरियाणा असेंबली। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 65% मतदान दर्ज किया गया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो ज़रा इसको पहले पढ़ लें। देखो यहाँ लिखा है पोलिंग परसेंटेज। जो पोलिंग परसेंटेज रही अर्थात जो मतदान की परसेंटेज रही, जो मतदान का प्रतिशत रहा, फॉल्स बिहाइंड 2019 टैली ऑफ 68%। देखो ये जो वर्ड है ना टैली, इसका मतलब जो है गणना या गिनती, इस तरह से करके होता है। कई बार टैली का मतलब ऐसे भी होता है कि किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए आपके भी 90 नंबर आ गए और किसी दूसरे के भी 90 आ गए, तो आपके दोनों के मार्क्स क्या कर गए, टैली कर गए। ठीक है, तो पोलिंग परसेंटेज फॉल्स, फॉल का मतलब होता है गिरना, बिहाइंड 2019 टैली ऑफ 68%। अर्थात 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज थी या पोलिंग परसेंटेज थी वो कितनी थी, वो 68% थी, लेकिन अब जो है 65% हो गई है, अर्थात वो फॉल हो गई है, गिर गई है 2019 के मुकाबले। इनकम्बेंट बीजेपी, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्ताधारी या सत्तारूढ़। जो सत्तारूढ़ बीजेपी है, सत्तारूढ़ बीजेपी का क्या मतलब हो गया, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं ना, तो हरियाणा के अंदर फ़िलहाल बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी कैसी पार्टी मानी जाएगी, इनकम्बेंट अर्थात सत्तारूढ़। तो इनकम्बेंट बीजेपी एंड कांग्रेस, तो वो सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बोथ दोनों ही क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, तो दोनों ही दावा कर रही हैं विक्ट्री, जीत का, एंड और ए मेजर मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, और दोनों ही दावा कर रही हैं कि उनको बड़ा जनादेश प्राप्त होगा इन द स्टेट, राज्य के अंदर। ठीक है, तो सत्तारूढ़ बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों ही पार्टियाँ दावा करती हैं कि उनको जो है बड़ा मैंडेट प्राप्त होगा और दोनों ही जीत हासिल करेंगी। वेयर, जहाँ पे ऑल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, तो सभी के सभी जो 90 निर्वाचन क्षेत्र रहे, अर्थात हरियाणा के अंदर 90 जो है विधानसभा की सीटें हैं, तो सभी 90 विधानसभाओं में वोटेड इन वन फेज़, एक ही फेज़ में चुनाव हुआ। फेज़ का मतलब होता है चरण। आपने देखा होगा कि जो बड़े राज्य हैं तो वहाँ पे कई फेज़ में चुनाव होता है ना, कई चरणों में, लेकिन चूंकि वहाँ पे केवल 90 सीट हैं इसलिए एक ही चरण में वहाँ पे चुनाव हुआ। माइनर क्लासेस, माइनर का मतलब होता है छोटा। देखो यहाँ पे दो वर्ड आए, अभी ऊपर आया था मेजर जिसका मतलब होता है बड़ा, माइनर का मतलब होता है छोटा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। तो माइनर क्लासेस, क्लैश का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, तो माइनर क्लासेस अर्थात छोटे छोटे विवाद, हैव सेवरल इंजर्ड, छोटे छोटे विवाद हुए जिनमें कि सेवरल का जो मतलब होता है वो होता है अनेक, इंजर्ड तो अनेक लोग उसमें घायल हो गए। इन अदरवाइज़, और अदरवाइज़ का मतलब होता है अन्यथा, पीसफुल पोलिंग, अन्यथा पीसफुल पोलिंग रहा, क्या मतलब कि छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके, जो छोटे मोटे विवाद हुए उनको छोड़ करके बाकी जो पोलिंग रहा वो बिल्कुल पीसफुल रहा, शांतिपूर्ण रहा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो है एग्जिट पोल क्या कहता है वो सब दिखाया है, तो इसको ज़रा पढ़ लें तो फिर चीज़ें और क्लियर होंगी कि एग्जिट पोल का क्या कहना है, उसकी क्या भविष्यवाणी है, कहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है ये
वोट एग्जिट पोल्स से। एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ बताया है जी एग्जिट पोल के बारे में, वाइल एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं वो भविष्यवाणी करते हैं ए डिसिसिव विक्ट्री फॉर द कांग्रेस, कि कांग्रेस की जीत होगी। एग्जिट पोल के अनुसार जो है वो जीत कांग्रेस को मिलेगी इन हरियाणा में। ये एक पोल की बात नहीं है, कई सारे एग्जिट पोल इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्स लिखा है ना, पोल होता तो एक पोल की बात थी, लेकिन कई सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जीत होने वाली है। आगे जो बात कही गई है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कही गई है। द ग्रांड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस जो है पुरानी और बड़ी पार्टी है। ग्रांड का मतलब बड़ी होता है ना, भव्य। एंड इट्स अलाई, अलाई का मतलब जो होता है वो होता है सहयोगी। और जो इसके सहयोगी दल हैं, जैसे कि द नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, है नहीं, जिसको एनसी बोलते हैं, इज एक्सपेक्टेड, तो उसके लिए ऐसी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसी उसके लिए उम्मीद की जा रही है। टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना या उगना, कि वो पैदा होंगे एज द कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, है नहीं, एक गठबंधन के रूप में विद द मोस्ट सीट इन जम्मू एंड कश्मीर, कि ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक सीट लेकर के आएंगे। कौन कौन? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे दो राज्यों की इन्होंने बात की, एक तो हरियाणा की बात की। तो हरियाणा के बारे में जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की जीत होगी। और जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का सवाल है, तो वहाँ के लिए तथ्य ये है कि जो कांग्रेस है और उसके जो अलाइज़ हैं, जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, तो ये दोनों मिलकर के जो है वहाँ पे अधिक सीट, सबसे अधिक सीट जो है लेने वाले हैं। ऐसा प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इन्होंने जो है क्लियरली यहाँ पे दिया है एग्जिट पोल के बारे में कि किसको कहाँ कितनी सीट एग्जिट पोल से बता रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पे 90 सीट हैं। पोलस्टर, पोलस्टर का मतलब समझ गए ना आप, कि जो पोल करने वाले हैं उनके बारे में क्या यहाँ पे बताया। एक एग्जिट पोल है जिसका नाम है एक्सिस माई इंडिया। तो इसके अनुसार जो है बीजेपी को हरियाणा के अंदर 18 से 28 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28। कांग्रेस को जो है यहाँ पे 53 से 53 टू 65, 53 से 65 सीट के बीच में मिलने की संभावना है। और अदर्स जो अन्य हैं उनको जो है 3 to 8, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 8 सीट मिलने की संभावना है। अगर बात करें इंडिया टुडे किसकी, अगर बात करते हैं इंडिया टुडे सी वोटर नाम के एग्जिट पोल की, तो इसके अनुसार जो है बीजेपी को 20 to 28, 20 से 28 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस को जो है 50 to 58, 50 से 58 सीट मिलने की संभावना है। और अदर्स को 10 to 16, अर्थात कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सीट उनको मिलने की संभावना है। अगर दैनिक भास्कर एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार बीजेपी को हरियाणा के अंदर कम से कम 15 और अधिक से अधिक जो है 29, यानी कि 15 से 29 के बीच में सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 44 to 54, कम से कम 44 और अधिक से अधिक 54 सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें, तो उनको 5 to 15, 5 से 15 सीट मिलने की उम्मीद है। तो ये 3 एग्जिट पोल का यहाँ पे प्रेडिक्शन है। और तीनों ही एग्जिट पोल जो ये कांग्रेस का इन्होंने ये कांग्रेस के बारे में जो प्रेडिक्शन इन्होंने ये की हुई है ना, ये वाली, ये जो कांग्रेस के बारे में इन्होंने प्रेडिक्शन की है, तो इन तीनों ही प्रेडिक्शन में कांग्रेस को जीत हासिल होती नज़र आ रही है, क्योंकि 90 सीट वहाँ पे हैं। तो 90 सीट का मतलब ये है कि 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, है नहीं। तो 46 तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो तीनों ही एग्जिट पोल एक 53 दिखा रहा है, कम से कम एक 50 दिखा रहा है, एक 54 दिखा रहा है।
तो यहाँ पे यही लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बाकी रिजल्ट आने पे पता लगेगा। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ भी कितनी सीट हैं, वहाँ भी 90 सीट हैं। ये बात थोड़ी याद रखने की होती है कि कौन से राज्य में कितनी सीट हैं, कई बार ये बात जो है आपके इंटरव्यू में, आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो पोलस्टर जो हैं, जैसे कि ये हो गया एक्सिस माई इंडिया, तो एक्सिस माई इंडिया बताता है कि बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 24 to 34, 24 से लेकर के 34 के बीच में सीट मिलेंगी। कांग्रेस को वहाँ पे 35 to 45, 35 से लेकर के 45 सीट मिलेंगी। पीडीपी को वहाँ पे 4 to 6, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 सीट मिलेंगी। अदर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 4 to 23, 8 to 23, 8 से लेकर के 23 तक सीट मिलने की संभावना है। अगर बात करें इंडिया टुडे सी वोटर नाम के एग्जिट पोल की, तो इसका कहना है कि बीजेपी को जम्मू और कश्मीर के अंदर 27 to 32, 27, कम से कम 27 और अधिक से अधिक 32 सीट मिलेंगी। कांग्रेस प्लस एनसी को जो है 40 to 48 सीट मिलेंगी। पीडीपी को 6 to 12 मिलेंगी और अदर्स को कम से कम 6 और अधिक से अधिक 11 सीट मिलने की संभावना है। अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो ये एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर 20 to 25 सीट्स मिलेंगी। कांग्रेस प्लस एनसी को जो है 35 to 40 सीट मिलेंगी। पीडीपी को 4 to 7 सीट मिलेंगी और अदर्स को जो है 12 to 18 सीट मिलने की संभावना वहाँ पे है। तो इस तरह से प्रेडिक्शन एग्जिट पोल की है। तो अब देखते हैं एक्चुअल रिजल्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है, यहाँ पे कुछ लोग अपनी आईडी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और क्या नीचे लिखा है उसको ज़रा एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जी वोटर्स वेट, वोटर इंतज़ार करते हैं एट पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन का मतलब मतदान केंद्र, मतदान केंद्र पर इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के गुड़गांव ज़िले में, गुरुग्राम है, सॉरी गुरुग्राम। कहने का मतलब ये कि हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में एक मतदान स्थल के बाहर वोटर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, ये वोटर खड़े हुए हैं। अब इधर जो है मेन न्यूज़ पे आ जाओ। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। आपको इंटरेस्ट भले ही ना आए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है इसको। अब पढ़ो कि नहीं पढ़ो वो आप जानो। इसमें लिखा है आगे, अबाउट 65% ऑफ हरियाणा वोटर्स, लगभग 65% हरियाणा के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, कास्ट दियर बैलेट। कास्ट बैलेट का मतलब होता है मतदान का प्रयोग करना, वोट डालना। तो उन्होंने वोट डाला इन सैटरडेज असेंबली इलेक्शन। जो सैटरडे को असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। कहने का मतलब यह है कि सैटरडे को जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ, उसमें 65% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ए ड्रॉप, और इसमें एक ड्रॉप आया है, एक गिरावट आई है, फ्रॉम द 68% वोटर टर्नआउट इन द प्रीवियस इलेक्शन इन 2019। प्रीवियस का मतलब पहले का, इलेक्शन का मतलब चुनाव। टर्नआउट के बारे में हमने अभी आपको बताया था, गिनती, संख्या या भीड़। तो 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय 68% वोटिंग हुई थी, और अब जो है 2024 में, अर्थात जो कल मतदान हुआ उसमें 65% वोटिंग हुई। तो 3% की गिरावट यहाँ पे 2019 के मुकाबले देखने को मिली है। पोलिंग अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य के अंदर जो ये पोलिंग हुआ वो जो लार्जली पीसफुल, तो वो बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रहा। लार्जली का मतलब विशाल रूप से, बड़े पैमाने पर। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, तो बड़े स्तर पर वो शांतिपूर्ण रहा। इन द हाई स्टेक्स इलेक्शन न इलेक्टोरल बैटल। देखो स्टेक का जो मतलब होता है ना, वो होता है दाव या शेयर। कुल मिला के कहने का ये है, जहाँ पे हाई स्टेक इलेक्टोरल बैटल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे बड़े बड़े कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पे बैटल बड़ा टफ था, है नहीं, हाई स्टेक बैटल था, तो वहाँ
को सबको मिला करके शांतिपूर्ण चुनाव रहा। बारिंग, बार का मतलब होता है रोकना, प्रतिबंध लगाना या छोड़ना। ए फ्यू रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स को, ऑफ माइनर क्लैसेस, माइनर का मतलब छोटे छोटे, क्लैसेस का मतलब विवाद या झगड़े, बिटवीन बीच में, सपोर्टर्स समर्थकों के, ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। कहने का मतलब यह है, डिफरेंट का मतलब भिन्न, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं उनके बीच में जो छोटे मोटे विवाद हुए, जो छुटपुट घटनाएं हुई, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चुनाव है वो बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण रहा। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अनुसार। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग। और आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर आपको पता हो तो बताना कि हु इज़ द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के अनुसार, द अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, वोटर टर्न आउट वो 65.65% टिल 11:45 PM। यानी कि चुनाव आयोग ने जो रात को 11:45 पर अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके अनुसार लगभग 65.65% मतदान हरियाणा के अंदर हुआ। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेड, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, दैट द कांग्रेस वॉज ऑल सेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने के लिए तैयार है, विद ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, और मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस बड़े ही आराम से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने को हरियाणा के अंदर तैयार है। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्ताधारी। जो सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना। तो सत्ताधारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा, दैट द बीजेपी वुड फॉर्म द गवर्नमेंट, कि बीजेपी सरकार बनाएगी, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, अर्थात 2 बार से बीजेपी की सरकार वहाँ पे है और अब तीसरी बार भी जो है बीजेपी सरकार वहाँ पे बनाएगी, विद ए बिग मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, तो या जनमत। तो नायब सिंह सैनी जो कि इस समय चीफ मिनिस्टर हरियाणा के हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी बड़े जनादेश के साथ, बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार तीसरी बार बनाएगी। हरियाणा वोटेड फॉर ऑल 90 असेंबली सीट्स, हरियाणा ने वोट किया, है नहीं, हरियाणा ने मतदान किया, अर्थात हरियाणा के अंदर मतदान हुआ, फॉर ऑल, सभी 90 असेंबली का मतलब विधानसभा, सीट के लिए। तो हरियाणा के अंदर जो सभी 90 विधानसभा सीट हैं उसके लिए चुनाव हुआ इन ए सिंगल फेज़, एक ही चरण में, ऑन सैटरडे को, अर्थात एक ही दिन पूरे राज्य का काम निपटा दिया, विद 131 कैंडिडेट्स। और इस चुनाव में इन द फ्रे का मतलब होता है मैदान या युद्ध, है नहीं। तो इस जो ये चुनावी मैदान रहा, इसमें जो है कितने 1031 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार। कुल मिला के सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंडिपेंडेंट हैं सबको मिला करके जो कैंडिडेट रहे वो कितने रहे, 1031 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग, और इनमें शामिल रहे 101 वीमन, 101 महिलाएं कैंडिडेट रहीं। अगर प्रतिशत निकालें तो लगभग 10% के आसपास महिलाएं जो हैं वो इस चुनावी मैदान में रहीं। एंड 664 और 464 इंडिपेंडेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र कैंडिडेट हो गया, या फिर आप कहते हो निर्दलीय, जो बिना किसी पार्टी के लड़ता है। तो
464 जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में रहे। द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन अक्टूबर 8। और हरियाणा के अंदर जो काउंटिंग ऑफ वोट है, काउंटिंग ऑफ वोट मतलब वोटों की गिनती, वो कब होगी? वो 8 अक्टूबर को होगी। की कैंडिडेट्स, की का मतलब जो होता है वो होता है मुख्य या प्रमुख। जो प्रमुख कैंडिडेट्स हैं, हुज फेट, जिनका भाग्य, फेट का मतलब भाग्य, जिनका भाग्य है, इज है, नाउ अब, सील्ड बंद हो गया, इंक्लूड तो उसमें शामिल है। इंक्लूड का मतलब शामिल होना, यानी कि जो मुख्य कैंडिडेट हैं जिनका भाग्य अब मतदान पेटियों में बंद हो चुका है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो चुका है, तो उनमें कौन कौन है? मिस्टर सैनी, एक तो मिस्टर सैनी है, यानी कि जो इस समय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो हैं। जो बीजेपी से हैं, द कांग्रेस मिस्टर हुड्डा, और कांग्रेस के कौन हैं? मिस्टर हुड्डा हैं, अर्थात जो पहले मुख्यमंत्री रहे। एंड विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट हैं। एंड द जननायक जनता पार्टीज़, और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला हैं। ये मुख्य कैंडिडेट जो है हरियाणा के अंदर हैं। इन नूह डिस्ट्रिक्ट, नूह ज़िले में इंसिडेंट्स, घटनाएं ऑफ ग्रुप क्लैशेस, ग्रुप क्लैशेस की, क्लैश का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, है नहीं? तो जो गुटों के झगड़े थे वो हुए। एंड स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पत्थरबाजी, वर रिपोर्टेड। कहने का मतलब यह है कि नूह ज़िले में कुछ ग्रुप क्लैशेस हुए और कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं भी वहाँ पे हुई। देयर वर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट रहीं, ऑफ ए क्लैश, कि एक विवाद हुआ, बिटवीन सपोर्टर्स, सपोर्टर्स के बीच में, समर्थकों के बीच में, ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद इलियास, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जिनका नाम है मोहम्मद इलियास, उनके समर्थकों के बीच में। एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इंडिपेंडेंट का मतलब अभी हमने बताया निर्दलीय कैंडिडेट, उम्मीदवार राइस खान इन पुन्हाना, पुन्हाना के अंदर जो है, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रईस खान, उनके समर्थकों के बीच में, और कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के समर्थकों के बीच में क्लैश हुआ, विवाद हुआ। वेयर, जहाँ पे ए फ्यू वर इंजर्ड, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, जहाँ पे कुछ लोग घायल हो गए। इन रोहतक्स मेदिना कॉलेज, रोहतक के, कॉलेज नहीं है विलेज है, सॉरी, इन रोहतक्स मेदिना विलेज, रोहतक के मेदिना गांव में, द हरियाणा जन सेवक पार्टी, जो हरियाणा की जन सेवक पार्टी है, उसके प्रत्याशी, उसके कैंडिडेट फ्रॉम द मेहम कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेहम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बलराज कुंडू एक्यूज्ड, बलराज कुंडू ने आरोप लगाया। कहने का मतलब ये, बलराज कुंडू कौन है? जो चुनाव लड़ रहे हैं मेहम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो जन सेवक पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व के, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधायक, कि पूर्व के विधायक आनंद सिंह डंगी, कि जो आनंद सिंह डंगी हैं, ऑफ एसोल्टिंग, एसोल्ट का मतलब होता है हमला करना, तो उन्होंने हमला किया हिम, उनके ऊपर, एंड हिज असिस्टेंट, और उनके सहायक के ऊपर, एट ए पोलिंग बूथ, एक पोलिंग बूथ पर। समझ गए ना आप कि कुंडू ने जो है ये आरोप लगाया कि जो पूर्व विधायक हैं आनंद सिंह डंगी, तो उन्होंने उनके ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर एक जो है मतदान स्थल पर हमला बोल दिया। इन पानीपत्स नोहरा, पानीपत का जो नोहरा है, नोहरा विलेज, पानीपत का जो नोहरा गांव है, ए फाइट, एक लड़ाई, एट ए पोलिंग बूथ, एक मतदान केंद्र पर, रिजल्ट हुई, अर्थात
पानीपत के नोहरा गांव में पोलिंग बूथ पर एक लड़ाई हुई और उसका परिणाम ये हुआ, क्या, सीरियस इंजरी टू वन पर्सन, कि एक आदमी को गंभीर चोट लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, हु हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। द पुलिस साइड, पुलिस ने कहा। समझ गए ना आप कि वहाँ पे जो लड़ाई हुई उसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। आगे लिखा है जी यहाँ पे, इन ए हाई स्टेक बैटल, जो हाई स्टेक बैटल रहा है नहीं, यानी कि बड़े बड़े दाव जहाँ पे लगे, तो द रूलिंग बीजेपी इज़ ट्राइंग, वहाँ पे जो रूलिंग बीजेपी है, जो सत्ताधारी बीजेपी है, वो कोशिश कर रही है, ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश कर रही है, यानी कि हाथ पैर मार रही है, टू डिफेंड इट्स टर्फ। टर्फ का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है भूमि या मैदान। तो वहाँ पे अपनी भूमि को कब्जाए रखने के लिए, अर्थात वहाँ सीट को जीतने के लिए बीजेपी जो है हाथ पैर मार रही है। वाइल, जबकि द कांग्रेस हैज़ इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, उगना, सामने आना। तो कांग्रेस पैदा हुई है एज द मेन चैलेंजर, मुख्य चैलेंजर के रूप में। तो मुख्य चैलेंजर आप समझ गए, मुख्य चुनौती देने वाला। तो जहाँ बीजेपी एक तरफ जो है, जहाँ ये करके हाई स्टेक बैटल है, वहाँ पे अपनी सीट बचाने के लिए, सीट कब्जाने के लिए हाथ पैर मार रही है, वहीं कांग्रेस जो है मुख्य चैलेंजर के रूप में हरियाणा के अंदर सामने आई है। द बीजेपी विच अपीयर्ड, बीजेपी जो कि अपीयर हुई, टू बी बैटलिंग, लड़ते हुए, एंटी इनकम्बेंसी, इस वर्ड को याद करना, एंटी इनकम्बेंसी का जो मतलब होता है ना, वो होता है विरोधी लहर। तो बीजेपी विरोधी लहर, जो बीजेपी के खिलाफ जो हरियाणा के अंदर विरोधी लहर है, तो बीजेपी जो है उससे लड़ती हुई नज़र आती है। इज कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है, फिर भी उसे विश्वास है, दैट कि इट विल रीगेन, रीगेन का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, कि ये फिर से प्राप्त कर लेगी पार सत्ता को, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, दैट इट्स टर्म्स, जिसको ये कहती है, यानी कि बीजेपी बताती है, एज इट्स इफ़ेक्टिव फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि बीजेपी ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी है। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। एंड नेपोटिज़म, और नेपोटिज़म के खिलाफ भी बीजेपी ने प्रभावी लड़ाई लड़ी है। अब नेपोटिज़म क्या होता है भाई? नेपोटिज़म होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब ये हो गया कि अपने ही परिवार के लोगों को सपोर्ट करना, उन्हें आगे बढ़ाना। जैसे कोई मुख्यमंत्री है, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री बन गया, किसी पार्टी में कोई अध्यक्ष है, फिर उसका बेटा वहाँ पे अध्यक्ष बन गया। तो इस तरह का जो माहौल होता है ना, तो वो भाई भतीजावाद अर्थात नेपोटिज़म का होता है। तो वही यहाँ पे कहा है कि हालांकि बीजेपी जो है हरियाणा के अंदर विरोधी लहर का सामना कर रही है, विरोधी लहर के सामने उसे लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि वो फिर से वहाँ पे सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ और नेपोटिज्म के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है, प्रभावशाली लड़ाई लड़ी है। आगे पढ़िए। काउंटिंग ऑन एन अंडर करंट। देखो अंडर करंट का जो हिंदी मतलब होता है ना, तो अंडर करंट का मतलब होता है अदृश्य प्रभाव या अदेखा, जिसको देखा नहीं है, जो छुपा हुआ है। तो काउंटिंग ऑन एंड अंडर करंट, एक जो अनदेखा प्रभाव है, जो अदृश्य प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, सत्ताधारी सरकार के खिलाफ, हाउएवर तो भी, फिर भी, द कांग्रेस एग्रेसिवली का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एग्रेसिवली को बोलते हैं हिंदी में आक्रामक तरीके से। तो कांग्रेस आक्रामक तरीके से कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना, चुनावी अभियान चलाना। तो कांग्रेस ने चुनावी अभियान चलाया था टू कॉर्नर द बीजेपी को समेटने के लिए। कॉर्नर का मतलब होता है कोना, कोने में खड़ा करना अर्थात समेटना।
ऑन इट्स फेलियर, इसकी असफलता पर, टू फुलफिल, पूरे करने के लिए, इट्स प्रोमिसेस, इसके वादे, फार्मर्स डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, परेशानी, कष्ट, मुसीबत, किसानों की मुसीबतें, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एंड एन इकोनॉमिक स्लोडाउन, और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मंदी। इकोनॉमिक स्लोडाउन मतलब आर्थिक मंदी यानी कि अर्थव्यवस्था का धीमे हो जाना। तो कहने का मतलब आप समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो बीजेपी ने अपना दावा ठोका कि वो सरकार इसलिए बनाएगी क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने इफ़ेक्टिव लड़ाई लड़ी है और नेपोटिज्म के खिलाफ भी इफ़ेक्टिव लड़ाई लड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहती है कि जो इनकम्बेंट बीजेपी है ना, या जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है जो फ़िलहाल सरकार प्रदेश के अंदर है, तो वो असफल हो गई है अपने वादे पूरे करने में। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वहाँ पे खूब रही, और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो आर्थिक रूप से वहाँ पे मंदी हुई है। तो इन सारे मुद्दों को पे घेरते हुए कांग्रेस ने जो है चुनाव अभियान में जो है चुनावी प्रचार किया था। तो इस तरह से करके है, और देखते हैं कि एग्जिट पोल का जो प्रेडिक्शन है वो कितना सही होता है। एंड वी कैन गेट एक्चुअल रिजल्ट ऑन अक्टूबर द 8 अक्टूबर को बिल्कुल सही रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।